पिता एनकाउंटर में ढेर और बेटे की शादी पुलिस ने कराई। ये बहुत ही दिलचस्प घटना है, अभी कुछ दिन पहले घटी है। पुलिस ने जिस व्यक्ति का एनकाउंटर किया उसी की बेटी का पुलिस ने शादी कराई है। ये बहुत ही दिलचस्प घटना है। इस तरह की घटनाएं इतिहास में बहुत कम होती हैं। आप ये समझिए 1927 में जब अंग्रेजों का जमाना था, सुल्ताना डाकू आपने नाम सुना होगा। उस सुल्ताना डाकू के बेटे को एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सुल्ताना डाकू को फांसी पे चढ़ाया था, जिन्होंने पकड़ा था और फांसी पे चढ़वाया था। उन्होंने सुल्ताना डाकू के बेटे को पढ़ाया, लिखाया और एक काबिल ऑफिसर बनाया। इस सारी घटना से शायद आज की पुलिस ने भी यो सीख ली होगी। और ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये उरई जिले की है, जहाँ की पुलिस ने ये सारे इंतजामात किए और उस एनकाउंटर उसी पुलिस ने उस व्यक्ति का एनकाउंटर किया था और उसी पुलिस ने उसकी बेटी की शादी कराई। बहुत ही मार्मिक घटना है। उरई में 10 मई 2023 को एक घटना होती है जिसमें एक दो लोग व्यक्ति मिलके एक सिपाही का हत्या कर देते हैं। वो सिपाही मेघदूत उनका नाम था, मथुरा के रहने वाले थे। दिन दहाड़े हत्या हुई थी। उस हत्या में दो लोग शामिल थे। 4 दिन बाद उरई पुलिस ने आनन फानन में दो लोगों को गिरफ्तार किया जो उसके मुख्य आरोपी थे और उनका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में रमेश और उसका एक दोस्त कल्लू, रमेश और कल्लू का एनकाउंटर कर दिया गया और उसको सजा दे दी गई। अब यूपी पुलिस का तो ये बहुत ही कंटिन्यू रेगुलर काम हो गया है कि वो अपराधी को जो भी अपराध कर रहा है उसको भागने नहीं देती है और एनकाउंटर में उसको सिलटा देती है, क्योंकि अपराध को कंट्रोल करने के लिए यही एक तरीका बचा हुआ था यूपी में। तो अब योगी जी इस काम को पूरी तरह से कर रहे हैं। तो अब ये घटना आगे को मैं बताता हूँ। 10 मई 2023 को ये एनकाउंटर कंप्लीट हो गया। तो रमेश जो उसका मुख्य आरोपी था, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, जिनमें 2 बेटियां थी, एक बेटा, 3 लोग थे, वो थाने जाते हैं, कोतवाली जाते हैं और वहाँ जो उस समय सीओ इंचार्ज थे उनका नाम था गिरजा शंकर। गिरजा शंकर जी से मुलाकात होती है और वो पत्नी और उसकी 2 बेटियां सीओ साहब से कहती हैं कि मेरे पिताजी तो अपराधी थे, पर मेरा क्या अपराध था, मुझे ये कि सजा क्यों दी गई है। तो गौरी शंकर जी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। अब तारा उनसे कहती है, जो उनकी पत्नी थी जिनका एनकाउंटर हुआ था, कि मेरे बच्चों को सजा किस बात की मिल रही है, अब इनकी शादी, इनका जीवन यापन कौन करेगा, कैसे करेगा। सरकार ने जो इनका जीवन यापन करने वाला इनका पिता था उसकी तो हत्या कर दी। इतने में सीओ साहब आश्वासन देते हैं तारा को कि ये शादी का जिम्मेदारी हमारी है, हमने एनकाउंटर किया है। भावुक होकर कहा हो या किसी भी स्थिति में उन्होंने कहा हो, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया। फिर तारा वहां से चली जाती हैं और अभी कुछ समय पहले तारा ने इन्फॉर्मेशन दी जो सीओ साहब से, गिरजा शंकर जी को, कि मैंने अपनी बेटी की शादी झांसी में रिश्ता तय कर दिया है, अब आप बताइए कैसे करना है। गौरी शंकर जी ने पूरा इंतजाम हर तरह का, वहाँ की सारी पुलिस ने मिलके, जिले की सारी पुलिस ने मिलके, और वहाँ एक एक अधिकारी मौजूद था। बारातियों का स्वागत करने के लिए सीओ, एसओ, डीएसपी, एसएसपी, हर रैंक का अधिकारी वहां मौजूद था। बारातियों का स्वागत सारे अधिकारियों ने मिलकर किया। खाने का इंतजाम पूरे अधिकारियों ने मिलकर किया और इन सारी घटनाओं को कैमरा और मीडिया ने पूरा तय किया और उरई पुलिस ने पूरी तरह से इस आयोजन का कंप्लीट किया और इसकी घटना का पूरी चर्चा पूरे उरई जिले में है। और जो भी पुलिस वालों से अपना अपना बनता था, चाहे वो पैसे हो, गहने हो, कपड़ा, कूलर, दहेज में दिया हुआ कोई भी सामान जो गिफ्ट के रूप में दिया गया था, उसको दिया
और बेटी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर उसको विदा किया। अब उन्हीं हाथों से, जिन हाथों से उसके पिता का एनकाउंटर किया गया हो, लेकिन वो रक्षा में किया गया था, कानून की रक्षा के लिए किया गया था, और उन्हीं हाथों से उसकी बेटी को शादी कराना और उसके हाथ पीले कराना और उसको विदाई देके उसको आशीर्वाद देने का काम उरई पुलिस ने किया है। ये है वह एग्जाम्पल जो हर पुलिस को किसी न किसी माध्यम से सेट कर देना चाहिए कि हम आपकी रक्षा के लिए भी हैं, लेकिन अगर आप कुछ गलत कार्य करोगे तो कानून आपको सजा देने के लिए भी है। दोनों पहलू हैं पुलिस के। हमको एक पहलू पे काम नहीं करना चाहिए, एक पहलू में बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वरुण कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सामाजिक सोच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।